बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये हमारे पास एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी में क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। ठीक है, अब एनिमल्स में जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है वो और होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होंगे या ऑर्गन्स होंगे वो और तरीके से होंगे। ठीक है, प्लांट्स में जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और उनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर कि लाइट जो है वो लाइट की वजह से जो है उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस आते हैं जिसकी वजह से डे टाइम में उसके जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से फिर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और इसी तरह नाइट टाइम में जब लाइट नहीं होती फिर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरह जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। प्लांट्स का ये होता है कि वो डे टाइम में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करवाते हैं और नाइट टाइम में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कुछ इस तरह के हो रहे होते हैं कि नाइट टाइम में जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है उन रिएक्शंस के लिए और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसको हम लोग आउटसाइड द प्लांट जो है वो प्लांट उसको जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है अपनी वो निकाल देता है। ठीक है, अब जो एनिमल्स की बात करते हैं ना या ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से जो है वो मिलके बनता है। ठीक है, और वो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो हमारी नोज़ एंड माउथ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी थ्रोट आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे नीचे इसोफेगस आ जाती है और इसोफेगस के साथ ही हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रैकिया होती है जो हमारे पास विंड पाइप कहलाती है। एसोफेगस हमारी फूड कैनाल होती है, विंड जो हमारी विंड कैनाल होती है या विंड पाइप होती है वो कौन सी होती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो किस तरह आगे फर्दर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर से जाके जो है वो मिलती है। ये सारे जो है प्रोसीजर को हम लोग अब आज स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो अगर हम फंक्शन के हिसाब से इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक्सचेंज दो फंक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है जिसके अंदर दो होता है, इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना आपको दो चीज़ों में ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जो ब्रीदिंग होती है ना, ब्रीदिंग इज़ जस्ट इनटेक ऑफ एयर और एयर का ही वापस बाहर आ जाना। ठीक है, ये हम लोग जो है वो नॉर्मली ब्रीदिंग को जो है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इनहेलेशन में हमारे पास क्या होता है, एयर अंदर जाती है। ठीक है, अब एयर जो है वो हमारे पास सिंपली ये ऑक्सीजन से मिलके नहीं बनी हुई होती। ठीक है, एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज़ एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। और ये हमारे पास जो गैसेस होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, उसके अलावा सल्फ़र भी होगी और बहुत सी सो ऑन एंड सो ऑफ जो है हमारे पास गैसेस आ जाती हैं एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। इवन के कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। ठीक हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी। अब हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इवन के जो एयर का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 70% ऑफ द पोर्शन होता है ना वो हमारे पास नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर उसके पास सिर्फ एबिलिटी है कि वो अपने साथ किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अगर वो बाकी गैसेस को बाइंड नहीं करता। तो हमारे पास जितनी एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो
हमारी बॉडी के अंदर रहती है और बाकी जो है वो सारी जो गैस है वो आउटसाइड द बॉडी चली जाती है। अब क्या होता है, हमारे पास सारी गैसेज जो हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो भी इनहेल करते हैं ना हम, लेकिन क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेके जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास क्या है, बस इन एंड आउट ऑफ एयर। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो होती है। ठीक है, और ये हमारे पास रेस्पिरेशन में हमारे पास एटीपी की जनरेशन होती है जो कि हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो हमारे पास ब्रीदिंग कहलाती है और बाकी जो है वो हमारे पास रेस्पिरेशन की बात आ जाती है। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चले कि ब्रीदिंग जो है वो बस हमारे लंग्स तक ही है कि हमने इनहेल किया एयर को, फिर लंग्स में गया वो, लंग्स से फिर एक्सहेल कर दिया, ये हमारी ब्रीदिंग है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर एक्टिविटी हो रही होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे हमारे पास एटीपीज जो हैं वो एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ये हम लोगों ने फंक्शनल एक्टिविटी की बात कर ली कि फंक्शनल क्या, इनहेलेशन क्या है, ऑक्सीजन के अंदर हम लोग ऑक्सीजन के लिए इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नोज़ से होगी, नोज़ के बाद माउथ में जाएगा, माउथ के बाद हमारी थ्रोट जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारी जाएगी वॉइस बॉक्स के पास से गुजरेगी, जो हमारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इनहेलेशन में। फेरिंग्स जो है उसके बाद वॉइस बॉक्स है जिसको हम लेरिंग्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रेकिया कहेंगे। ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकियोल है, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो बाइफरकेट करता है। ठीक है, एयरवेज के अंदर जो है वो डिवाइड होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, जो हमारे पास एयरवेज होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ कि किस तरह हैं ये। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। लंग्स जो हैं, अच्छा अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे अगर नोज़ का पार्ट है तो और ये हमारा माउथ का पार्ट है, तो दोनों जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं और फिर उसके बाद ये हमारे पास पहले हमारा जो है वो फेरिंग्स आता है, फिर हमारा लेरिंग्स आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी विंड पाइप आती है। ठीक है, अब विंड पाइप जो है, ट्रेकिया जो है वो आगे बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, ट्रेकिया है, ये हमारे पास फेरिंग्स एंड लेरिंग्स हैं, ये हमारे पास नोज़ आ गया, माउथ, ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया के बाद हमारे पास ये एयरवेज के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, विंड पाइप हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। ठीक हो गया, ये जो लंग्स है, ये जो हमारे पास ब्रोंकाई हैं, एयरवेज जो हमने कहा ये ब्रोंकाई है हमारे पास, ब्रोंकाई।
ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर आगे फर्दर अपनी ब्रांचेस जो हैं उनके अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और एंड पे जो है वो हमारे पास एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एल्वियोला है, ठीक है। जो हमारे पास एल्वियोला होता है ना, वो हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग होता है, ठीक है। हो गया ये एल्वियोला है। इसको मैं अगर यूँ थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूँ तो इसके ऊपर हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है, ठीक हो गया। कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इनहेल करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहते हैं इनहेल किया हुआ होता है ना, देखें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों यहीं पे होते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों को ब्लड के अंदर ये आपकी ऑक्सीजन आ गई, जो ब्लड है वो जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लंग्स में देता है, और जो हमने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ली होती है वो ये कैपिलरीज जो हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि जो हमारे पास एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं, तो वो इस डिफ्यूजन को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है स्पेस में, और जो स्पेस में हमारे पास हमने इनहेल करके जो है वो हम ऑक्सीजन लेके आए होते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग डिफ्यूज़ करा देते हैं ब्लड में। फिर वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू पूरे आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं उनके पास पहुँच जाती है, जहाँ जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फिर आउटसाइड लंग्स यहाँ से यूँ ट्रैवल करते हुए एक्सहेल हो जाती है और आपकी इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है। और तो ये सारा जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू है। इसके अंदर आपके नोज़, माउथ, थ्रोट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, इनके जो है वो फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये ओवरव्यू जो है वो आप लोगों को समझ आ गया कि हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।